में जो सज़ाएं हुई हैं उसकी अपीलों के ख़िलाफ़ जो है वो आज उनकी जो अपीलें की हुई हैं उसकी समाअत थी। लेकिन आज फिर आपने ये देखा कि इन्होंने अपने वकील को चेंज किया और पिछले जुलाई 2018 से ये अपीलें जो हैं वो ज़ेरे समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर तो इनको ये कहना चाहिए कि इन अपीलों का फ़ैसला फौरी किया जाए और इनकी समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर किया जाए। लेकिन आप देखें कि 1 दर्जन से ज़ायद बार जो है वो इल्तवा ले चुके हैं और अपनी पटिशन्स बजाय उनके ऊपर जो है वो मेरिट के ऊपर आर्गू करने के बजाय हर बार कभी वकील बीमार हो जाते हैं, कभी वकील को कोरोना हो जाता है और कभी वकील बदल लेते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये अदालत ने भी आज ये रिमार्क्स जो मैंने देखे हैं वो नज़र आए कि ये ताख़ीरी हरबे शायद इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी जानिब से, ये तारीख़ों के पीछे जो है वो छुप रहे हैं ताकि इनको जो हुई सज़ाएँ हैं उनकी अपीलों के ख़िलाफ़ खुद दिए गए हैं। और होता तो ये है कि जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए वो अपील में जाता है, वो ये कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले की अपील का फ़ैसला फौरी किया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है कि ये अपनी अपीलों का फ़ैसला नहीं करवाना चाहते, उनको जो है वो मज़ीद डिले करना चाहते हैं, तारीख़ों के पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो इनको सज़ाएँ हुई हैं वो सज़ाएँ इनको चोरी के ऊपर हुई हैं, करप्शन के ऊपर हुई हैं और वो सज़ाएँ ठीक हुई हैं। और अपील में ऑन मेरिट इनके पास अदालत को मुतमिन करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। नवाज शरीफ तो पहले भगौड़े होकर मुल्क से बाहर चले गए। और ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक साबका नाहल वज़ीर आज़म जिनको सज़ा हुई, अब उनसे लूटे हुए माल की रिकवरी होने जा रही है और जो नैब अदालत ने उनको जुर्माना आयद किया था 8 मिलियन पाउंड का, जो तकरीबन 2 अरब के रुपए के करीब बनता है, वो जायदादें नीलाम करके मिलने जा रहा है। उसके ऊपर भी रोना धोना शुरू किया हुआ है। इनका तो फार्मूला ये है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, पैसा वापस ना करना पड़े। और इनके ऊपर मरियम सफदर को भी सज़ा हुई है, कैप्टन सफदर को भी सज़ा हुई है। उनके ऊपर जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इनको ये मैं चैलेंज करता हूँ कि ये आके मरियम सफदर क्यों नहीं कहती इस बात को कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन केसेस की समाअत की जाए और इसके ऊपर जो है वो फैसला सुनाया जाए। और ये वो लोग हैं जो मुल्क के मुतल्लिक जो आलमी सतह के ऊपर जो हमारा इमेज है, जो मुल्क की सालमियत है, ये उसको भी मलहूज़े खातर नहीं रखते। और आपने देखा कि कल जिस तरीके से हमने एक्सपोज किया कि भारत जो है वो फेक आईडीज़ करके फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर के ऊपर जाली ट्वीट्स क्रिएट करके, जाली ईमेल क्रिएट्स करके पाकिस्तान के अंदर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक साजिश का किरदार अदा किया, जिसको हमने एक्सपोज किया। लेकिन मरियम सफदर समेत मैंने पूरी नून लीग को देखा है, वो तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे दौरे की कैंसलेशन के हवाले से। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो मुल्क की सलामती के ऊपर अपनी ज़ाती बुग्ज़ को हावी कर देते हैं और अपनी ज़ाती सलामती को जो है वो तरजीह देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब कल के बाद इन लोगों को उन तमाम एविडेंसेस को, सबूतों को देखने के बाद इनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। कोई एक ट्वीट जो है वो भारत का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मरियम सफदर के ट्विटर अकाउंट से कोई नहीं आई। लेकिन हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त के हवाले से जो है वो फौरी ट्वीट सामने आ जाती है। और आज इनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की बड़ी याद आने लग गई है। आज से 6 माह कबल यही मरियम सफदर इलेक्शन कमीशन के बाहर गई थी और जो ज़ुबान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने इस्तेमाल की, इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करार दे दिया, इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपनी हार का जो है 2018 की उसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया। आज जो है वो इनको इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त एहतराम याद आ गया। तो आपकी तो वो जमात है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने जो है वो ब्रीफ केसेस चलाए, जिन्होंने टेलीफोन के ऊपर जजेस को फैसले लिखवाए, और आप ही की वो जमात है जिन्होंने अपने बहुत सारे लोग नाहल करवा लिए पनामा के बाद, जो आपने अदालतों के ऊपर और जजेस, मोजेस जजेस के ऊपर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तनकीद की गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
और हालिया दिनों में ही आज से चंद माह कबल नैब पेशी पे आपको बुलाया तो वहाँ पर जाकर नैब के ऊपर मरियम सफदर ने अपनी सरबराही के ऊपर जो है वो हमला करवाया। तो इनको क्या तकलीफ़ है? इनको तकलीफ़ ये है कि नैब इनसे जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस क्यों ले रहा है, आज इनका एहतसाब क्यों हो रहा है, आज जो इनकी चोरी वो एक्सपोज हो चुकी है। और ये वही लोग हैं जो अब इक़्तिदार होता है तो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जब इक़्तिदार नहीं होता तो सारे मुल्क से बाहर होते हैं, भगोड़े बन के मुल्क से बाहर होते हैं। इनका भी नाम ECL के अंदर ना शामिल हो तो ये मरियम सफदर भी अगली फ़्लाइट पकड़ेंगी और मुल्क से बाहर चले जाएंगी। ये इनकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, यहाँ के लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट है, जो आज आकर हमें हुब्बुल वतनी और इदारों के एहतराम का दर्स दे रहे हैं। उनका अपना जो रिकॉर्ड है वो इदारों की तज़हीक, इदारों पर हमलों के ऊपर मबनी है। तो लिहाजा मैं इनको ये कहूँगा कि आप फौरी तौर के ऊपर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें मरियम सफदर, और कहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने अपीलें अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ दायर की हुई हैं, उन अपीलों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करे और उसका फ़ैसला करे। पता चल जाएगा आपके पास कितने सबूत हैं, आप कितने मासूम हैं। बाकी ये जो आप इदारों का एहतराम करते हैं वो भी हमारे सामने है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है ये इस मुल्क के निज़ाम की मजबूती के हवाले से है। जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जहाँ पर इख्तियार होता है वहाँ पर कड़ा एहतसाब भी होता है। इस मुल्क के ऊपर 3-3 बार आपने हुकूमतें की हैं, 3-3 बार इक़्तिदार के अंदर रहे हैं, और आज ऐसा नहीं हो सकता कि आप आकर ये कहें, ये पैगाम दें कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, लूट मार करो और बाद में कोई पूछे तो को हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। इल्तवाओं से अब पीछे हटें, तारीखों के पीछे छुपना बंद करें और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है कहें अदालत को, खुद कहें आप कि हमारे केसेस की, हमारी अपीलों की समाअत करें।